रीवा अब एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। विंध्यवासियों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है, क्योंकि 10 नवंबर से रीवा से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12 बजे इस ऐतिहासिक वायु सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास, संपर्क और समृद्धि की नई उड़ान मानी जा रही है। रीवा एयरपोर्ट से पहली बार राजधानी दिल्ली के लिए सीधी वायु सेवा शुरू हो रही है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह उड़ान 10 नवंबर से शुरू होगी। पहले चरण में यह सेवा सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित की जाएगी। इस मार्ग पर 72 सीटर ATR 72 विमान उड़ान भरेगा। यात्रियों के लिए यह न केवल समय की बचत करने वाला कदम होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी सुविधा लेकर आएगा। रीवा एयरपोर्ट के लिए यह अवसर ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि विंध्य क्षेत्र के लोग वर्षों से हवाई कनेक्टिविटी की मांग करते आए हैं। रीवा, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है, अब सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। इससे न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि क्षेत्र के युवाओं और पेशेवरों को भी देश की राजधानी तक आसान पहुंच मिलेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह भी बताया कि दिल्ली के बाद रीवा से इंदौर के लिए भी सीधी उड़ान जल्द शुरू की जाएगी। इससे मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच हवाई संपर्क स्थापित होगा और राज्य के भीतर कनेक्टिविटी का नया युग शुरू होगा। रीवा से दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से आम नागरिकों में खुशी की लहर है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि अब रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे जिले बड़े औद्योगिक बाजारों से सीधे जुड़ सकेंगे। वहीं छात्र और नौकरी पेशा लोग जो अब तक प्रयागराज, जबलपुर या वाराणसी होकर दिल्ली जाते थे, उन्हें अब सीधी और तेज हवाई सुविधा मिलेगी। रीवा हवाई अड्डे को हाल ही में UDAN योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ नया टर्मिनल भवन, ATC टावर, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और यात्रियों के लिए आरामदायक वेटिंग एरिया तैयार किया गया है। इस उड़ान से रीवा एयरपोर्ट राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स में शुमार हो जाएगा। रीवा न केवल शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है, बल्कि यहाँ सौर ऊर्जा, खनिज और पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई सेवा शुरू होने के बाद रीवा और आसपास के जिले सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और सोनभद्र सभी को विकास की नई राह मिलेगी। यात्रियों की आवाजाही बढ़ने से होटल, ट्रैवल और लोकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और भैया 10 नवंबर का दिन रीवा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पहली बार रीवा से दिल्ली के लिए सीधे फ्लाइट जा रही है। यह सिर्फ व्यावसायिक तरीके से फ़ायदा नहीं है, टूरिज्म का फ़ायदा है, इससे मेडिकल का फ़ायदा है। हमारे रीवा को एक नई उड़ान दी है। हमारे रीवा के यशस्वी नेता राजेंद्र शुक्ला जी को हम पूरे व्यापारी हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतने अच्छे हमें जनप्रतिनिधि मिले हैं। अभी तक तो सतना हम लोग जाते थे ट्रेन पकड़ने, लेकिन अब हम गर्व से कहेंगे कि सतना वाले रीवा आएंगे ट्रेन पकड़ने। रीवा में तो उत्साह चल ही रहा है। रीवा के साथ साथ हमारी कुछ पार्टियां दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने जैसे ही 2 घंटे के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हुई, वो दिल्ली से रीवा की भी टिकट बुक करवा ली है। टिकट मेरे पास है और उनकी टिकट मेरे पास मोबाइल में बनी पड़ी हुई है। व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है और ये बहुत पुरानी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली और इंदौर से बहुत व्यापार होता है और आने जाने की सुविधा न होने के कारण लोगों को बनारस जाना पड़ता था, प्रयागराज जाना पड़ता था, भोपाल ट्रेन से जाके फिर जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होने से दिल्ली आवागमन और इंदौर आवागमन दोनों शुरू हो जाएगा, तो यहाँ के व्यापार को बड़ी ताकत मिलेगी और जब व्यापार को ताकत मिलती है तो रोजगार भी बढ़ता है। कुल मिला के विकास को पंख लगेगा। व्यापारियों में डिस्काउंट की मांग आई और मुंबई जाने की फ़्लाइट के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो इस पर वो जो इंदौर और दिल्ली जाएगी वो बॉम्बे को फ्लाइट को जोड़ेगी। नहीं, टिकट आने पर व्यापारी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। व्यापारी कह रहे थे कि कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम बल्कि जो लोग फ्लाइट कराएंगे उनको अपने सामान में से डिस्काउंट देंगे।